प्रदेश में एक और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस अपराध की बात करते हैं, अपराधियों की कमर तोड़ने की बात करते हैं, मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस कस्टडी में ही अपराधियों की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। इस तरह की वारदात कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ाता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से खाकी वर्दी पर उंगली उठती दिखाई दे रही है, जब राजधानी शहर लखनऊ के हाई कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति के द्वारा गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। न्याय के मंदिर पर ही, न्याय की चौखट पर ही, जब स्वयं जज साहब इस वारदात के समय खुद को बेंच के नीचे छुपते छिपाते दिखते हैं, वही कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है कि जब न्याय के मंदिर में, न्याय की चौखट पर न्याय करने वाला ही सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान क्या ही सुरक्षित रहेगा। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से रिटायर्ड आईजी वर्तमान नोडल अफसर यूपीडार राजेश पांडे ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को डरने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस से कहां चूक हुई है इस पर वह बैठक करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। न्याय के मंदिर में सभी को न्याय मिलेगा। पुलिस अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह मुस्तैद है और मुस्तैद ही रहेगी, ऐसा उन्होंने लखनऊ वासियों को, साथ ही उत्तर प्रदेश वासियों को आश्वासन हमारे सूचना इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से दिया। आपको बता दें, राजेश पांडे लखनऊ, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर में एसएसपी और डीआईजी, आईजी बरेली के पद पर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के एटीएस और एसटीएफ के संस्थापक सदस्य भी थे। वर्तमान में नोडल अफसर यूपीडा के पद पर तैनात हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़ में, और मैं आपकी अपनी ज्योति गुप्ता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मुखिया जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने कहा था कि जो अपराधी हैं उनका कमर तोड़ने का काम किया जाएगा, उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर दिख रहा है कि पुलिस महकमे में रहते हुए, पुलिस कस्टडी में रहते हुए कुछ लोग आते हैं और इस तरह के गैंगस्टर को खुलेआम गोलीबारी करके उन्हें मौके पर ही मार देते हैं। कुछ दिन पहले अभी आपने देखा था अतीक अहमद की, जो कि पुलिस कस्टडी में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। ये मामला ख़त्म हुआ ही नहीं था कि दूसरा मामला, जो कि अभी पिछले बुधवार को हाई कोर्ट में एक जो गैंगस्टर था जिसका नाम है संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, उसकी खुले तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। खाकी वर्दी पर एक बार फिर सवाल उठा। हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हम आए हैं राजेश पांडे जी, रिटायर्ड आईजी और वर्तमान में नोडल अफसर यूपीडा है, इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए। तो सर, आपका हमारे सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। सर, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, क्या है, किस तरह से पुलिस के शिकंजे से इस तरह की भारी चूक हो रही है, थोड़ा सा हमारे न्यूज़ चैनल को बताइए। देखिए, चूक ऐसा नहीं है कि कोर्ट में ये कोई पहली बार इस तरह की घटना हुई है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में, भरी कोर्ट में जज साहब के बिल्कुल, जज साहब डायस पे बैठे थे, नीचे एक शातिर अपराधी था गोगी, और 40 पुलिस वाले उसकी सुरक्षा में थे। गोगी की हत्या हो गई, विकी त्यागी की इसी तरह। कोई ये नई बात नहीं है, गैंगवार है। हाँ, ये है कि किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये अच्छी बात नहीं होती कि पुलिस वालों के बीच, जुडिशियल कस्टडी में और कोर्ट के भीतर तो खासकर इस तरह की हत्या थोड़ा सा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती किसी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और ऐसा नहीं है कि इसकी व्यवस्था नहीं थी। आपको जो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर यानी डीएफएमडी जिसे कहते हैं, वो लगभग सारी कोर्ट्स में, छोटी कोर्ट हों, बड़ी कोर्ट हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हों, सब में मिलेगा। उसके अनुपालन की बात है। जैसे परसों नरसों ये हत्या हुई, आज आप जाएंगे तो आज सब चीज़ें चेक की जाएंगी। आप मेटल डिटेक्टर में जब गुजरेंगे, अगर आवाज़ होती है तो सब सामान निकलवाया जाएगा। दुनिया भर की बातें ये पहले भी हुई थी। इसमें जिला न्यायालयों में धमाके हुए थे, टेररिस्ट अटैक हुए थे फैज़ाबाद, बनारस और लखनऊ में। उसके बाद से ही अदालतों की सुरक्षा बहुत चाक चौबंद हुई थी। लगभग सभी में एक एक पुलिस चौकियाँ खोली गईं, चौकियों में पर्याप्त स्टाफ दिया गया। मेन एंट्रीज़ में सब जगह डीएफएमडी लगाए गए कि आप उसके भीतर से होके गुजरें। और हाथ से चेक करने के लिए वो एक आप देखते हैं कि वो शरीर पर वो घुमाते हैं, HHMD उसको कहते हैं। तो वो सारी व्यवस्था की गई। लेकिन समय के साथ ये व्यवस्थाएं, अब केवल जो करना है वो ये है कि आज जो व्यवस्था है, यानी इस घटना के बाद जो व्यवस्था है, वो हमेशा के लिए बनी रहे। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में, लखनऊ हाई कोर्ट में,
सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की व्यवस्था है उसको हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी लागू कराना होगा। है सब व्यवस्था वही, लेकिन वो हमेशा बनी रहे। दूसरी दिक्कत ये है कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या तहसील की कोर्ट में कि थोड़ा मुश्किल होता है। छोटी जगह है, 10,000 वकील, 10,000 वादकारी, ये उसी से उनको गुजरना, समय पर उनका पहुंचना। सिपाही होता है चेक करने वाला, उसको तरह तरह से ये लोग कभी कभी परेशान भी करते हैं, विरोध करते हैं चेकिंग का। तो इसको स्ट्रीमलाइन करना होगा और व्यवस्था इसकी चाक चौबंद बनानी होगी। सिर्फ इतना है, व्यवस्था है, सिर्फ उसी में थोड़ा सा सुधार करना होगा। सर, जैसा कि लखनऊ हाई कोर्ट में बताया गया लोगों ने कि जब वो व्यक्ति जो कि विजय यादव है शातिर गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी को मारने के लिए जब गया तो उसके पास जो असलहे थे, असलहे उसके पास कहाँ से आए सर? क्या पुलिस की जो महकमा है, जो उसका क्या कहते हैं न्याय का मंदिर है, वहाँ पर हत्या कर दी गई और खुद जज साहब मेजवा के नीचे छुप गए? ये ऐसी दिक्कतें या ऐसा प्रकरण सामने आया, पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाते दिखे, डरते हुए दिखे, तो ऐसा क्यों है सर कि न्याय के मंदिर में, न्याय के जो चौखट पर इस तरह के वारदात होते हैं, जहां अगर न्याय के मंदिर में खुद जज साहब ही सुरक्षित नहीं है, कोर्ट परिषद में वकील सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? ये एक सवाल है जो वर्दीधारी पर उठता है। देखिए, एक बात आप इसको अलग अलग करिए, आम जनता को और इन गैंगस्टर्स को अलग कर दीजिए। बिल्कुल। गैंगस्टर का जो इनका गैंग वॉर है, मैंने बताया ये कोई नया नहीं है और अदालत के भीतर होने वाली हत्या भी कोई नई नहीं है, पहले भी हुई हैं। लेकिन गैंग्स के बीच की, इसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। और रही बात कि किस आदमी ने मारा, अब आप देखिए अतीक और अशरफ में प्रेस वाला बनकर गया, वो सारी आईडी उसके पास थी, डमी कैमरा उसके पास था, आईडी वो बिल्कुल उनकी तरफ मुंह की तरफ रख के और सवाल पूछ रहा था। इसी बीच में पिस्टल मार दी उन्होंने। ये आदमी वकील के वेश में था। आपने कहा कि पिस्टल लेके कैसे घुस गया, तो मैंने बताया कि जो चेकिंग की जो व्यवस्था है उसको केवल हर समय के लिए हफ्ते हफ्ते उसके रिव्यू हो और हर समय के लिए वैसी ही व्यवस्था रहे जैसे आज है इस समय। तो अगर वो व्यवस्था दुरुस्त होती तो लेके नहीं जा सकता था। वकील बहुत विरोध करते हैं चेकिंग का कि हमें देर हो रही है, तुम 5 मिनट लगा दोगे चेकिंग करने में, इस तरह की बातें होती हैं। तो उसका जनता से कोई मतलब नहीं, जनता में कोई इसका कोई भय नहीं है कि साहब ये कोर्ट के भीतर कैसे मार दिया, हमारी सुरक्षा कैसे होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सर, ये जो विजय यादव है तो क्या इसका कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है? देखिए, इन दोनों घटनाओं में अतीक अशरफ की हत्या और संजीव जीवा की हत्या, इनमें जो अपराधी रहे हैं वो बहुत छोटे अपराधी, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। ये भी एक किसी अपहरण में मतलब लड़की वाले मामले में किसी में जेल गया था और एक पराली जलाने का मुकदमा है। ना कोई डकैती का मुकदमा है, ना कोई मर्डर का है, ना कोई 307 का है, ना कोई लूट का है। यही उनके साथ भी था जिन्होंने अतीक और अशरफ को मारा था। तो ये एक जो है गंभीर बात है, ये सिमिलरिटी है और इसको ज़रूर देखना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो इतनी महंगी महंगी पिस्टल्स इनको देते हैं, रैकी करवाते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। ये ज़रूर विवेचना का विषय है और खाली अकेले यूपी पुलिस के लिए नहीं है, आसपास के प्रदेशों में जहां ये इस तरह का गैंगवॉर अब शुरू हुआ है, इसको देखने की आवश्यकता है। तो सर, क्या ये कहा जा सकता है कि जो मौत का सिलसिला है पुलिस की कस्टडी में कहीं ना कहीं रोकथाम आएगी? बिल्कुल रोकथाम आएगी, 100%। देखिए, आप यकीन करिए, एसटीएफ ने, मैं एसटीएफ का संस्थापक सदस्य हूँ, एसटीएफ ने माफिया, जितने बड़े माफिया गैंग थे वो ख़त्म कर दिए। जितने बड़े डकैतों के गिरोह थे, चाहे वो ददुआ हो, चाहे निर्भय गुजर हो, कोई हो, सब ख़त्म कर दिए। ये नया ट्रेंड जो चला है, एसटीएफ इसकी तह तक पहुँचेगी और इसे भी समाप्त करेगी। मैं बिल्कुल दावे से अपने पिछले 34 साल की पुलिस एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। सर, प्रदेशवासियों के दिलों से ये डर निकल जाए, इसके लिए आप हमारे प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, प्रदेशवासियों के लिए तो हमारे प्रदेश स्तर के अधिकारी भी हैं, राजनीतिक लोग भी हैं। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि पुलिस, जितना मैंने पुलिस में सेवा की है, जितना मैं एसटीएफ और एटीएस में रह के मैंने अपराधियों के खिलाफ़ कार्रवाई की है,
वो ये कह सकता हूँ कि किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात कही गई है अपराध के प्रति, वो ज़ीरो टॉलरेंस ही रहेगा। इस तरह के अपराध और अपराधी नेस्तनाबूद होंगे। अब ये नया जो ट्रेंड आया है, इसको भी खोजबीन करके जड़ तक पहुंच के स्टेट इसे निकाल लेगी और फिर सुरक्षा की भावना अभी भी है और आगे भी रहेगी। तो ये थे रिटायर्ड आईजी राजेश पांडे जी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का बड़ी सुंदरता से जवाब दिया और एक और ये विश्वास भी दिलाया है लखनऊ की जनता को, प्रदेशवासियों को, कि उन्हें इस तरह वाक़ये से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।